अभी तक हम बता रहे थे ट्रायल के बारे में। ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा तो उसके बाद जजमेंट हो दिया जाता है। तो जजमेंट कैसा होना चाहिए, तो इसके दो सेक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 353 और 354। ये दो सेक्शन जजमेंट कैसा होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो 353 कहता है कि अगर जजमेंट अब तैयार है तो ओपन कोर्ट में होना चाहिए। बाय डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट और बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट और बाय रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द जजमेंट। ये तीन चीज में से कोई की चीज आप कर सकते हैं। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर शॉर्ट हैंड में लिख सकता है, लिखवा सकता है। उसका जितना जल्दी है उसको उसका तैयार कॉपी किया जाता है। और जो भी जजमेंट हो मान लिया तो उसको साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर विद डेट एंड सील होना चाहिए। और अगर जजमेंट आपने तैयार किया है तो कॉपी उसकी इमीडिएट अवेलेबल होनी चाहिए, चौथा क्लॉज हुआ। और अगर अक्यूज कस्टडी में है तो उसको कस्टडी से बुलवा के उसके सामने प्रोनाउंस करना चाहिए। और अगर कस्टडी में नहीं है तो उसको he shall be required by the court to attend to hear the judgment। और अगर कई एक्यूज्ड हैं और सभी अपियर नहीं हैं तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते। ये हुआ सेक्शन 353 में कैसे कैसे जजमेंट लिखना है, शॉर्ट हैंड में, लॉन्ग हैंड में कैसे लिखना है। तो अगर दूसरा आदमी कोई जजमेंट लिख रहा है तो हर पेज पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, सील होना चाहिए, डेट होना चाहिए, इतना ज़रूरी है। अब 354 में कि जजमेंट में क्या क्या होना चाहिए। पहला है कि शैल बी रिट इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। दूसरा है शैल कंटेन द पॉइंट एंड पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, द डिसीजन देयर ऑन एंड द रीजन फॉर द डिसीजन। ये हर जजमेंट में ज़रूरी है कि पॉइंट और पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, क्या आप डिटरमाइन कर रहे हैं, क्या आपको डिटरमाइन करना है, और उस पर क्या आपने डिसीजन लिया और क्यों डिसीजन लिया, उसका रीज़न। ये तीन चीज़ मस्ट है। उसके बाद है अगर कन्विक्शन कर रहे हैं तो कौन सेक्शन में कर रहे हैं, आईपीसी का या किसी का, तो उसको लिखना है आपको। और अगर एक्विटल कर रहे हैं तो किस ऑफेंस में एक्विटल कर रहे हैं, ये आपको लिखना है। डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस है तो आप दोनों में से कोई दे रहे हैं तो उसके लिए रीज़न देना होगा। अगर डेथ सेंटेंस दे रहे तो स्पेशल रीज़न देना होगा। या उससे ज़्यादा किसी में ऑफेंस में सज़ा है, आज आप 3 महीना से कम दे रहे हैं तो फिर भी तो उसमें रीज़न दीजिए कि क्यों कम दे रहे हैं। और अगर डेथ सेंटेंस दे रहे हैं तो उसमें लिखना ज़रूरी है कि ही बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड। और कोई ऑर्डर 117 में या 125 में 138 में
आप कर रहे हैं तो वही चीज़ उसमें कंटेंट रहना चाहिए, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, रीज़न, उस पर डिसीज़न और उसका रीज़न, ये इतना जजमेंट में होना चाहिए। तो इसमें दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 353 और 354। ये इसको जान लेना चाहिए कि जजमेंट में क्या है, कैसे लिखा जाएगा।